हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग को। पूरी वीडियो में हम इन चारों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बस आप पूरी वीडियो को लगातार देखते रहिए। चलिए इनको सीखते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों इनको सीखते हैं। सीखने के लिए बच्चों यहाँ पे चार टॉपिक हमने आपको दिया है आज। पहली है भिन्न का जोड़, दूसरा भिन्न का घटाव, तीसरा भिन्न का गुणा और चौथा भिन्न का भाग। ये चार आपको दिया गया है। ये चारों को आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पूरी चीज को आप बारी बारी से आपको हम सिखाएंगे। तो आइए इनको सीखते हैं। सीखने से पहले हम इनका कुछ बेसिक जानेंगे। यहाँ पे दिया है भिन्न, जोड़ घटाव तो आपने बेसिक में सीखा हुआ है। यहाँ पे भिन्न का बात होता है, तो हम ये जानेंगे कि भिन्न होता क्या है, भिन्न किसको मानेंगे। तो आइए इनको बेसिक से सीखते हैं कि भिन्न का पहचान या भिन्न को जानेंगे कैसे। तो बच्चों मान लीजिए हम यहाँ पे नॉर्मल दो तीन संख्या लेते हैं। यहाँ पे दो संख्या तीन संख्या हम नॉर्मल ले लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने दो नॉर्मल तीन संख्या लिया है। तो हम अब क्या करेंगे, हमको भिन्न समझना है। तो नॉर्मल से तो भिन्न समझेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके बट्टा में एक एक और संख्या लगाएंगे। क्या करेंगे, इनके बट्टा में एक एक संख्या लगाएंगे। जैसे ही एक नॉर्मल संख्या के बट्टा में एक संख्या आ जाता है तो हम इनको क्या बोलेंगे, भिन्न की संख्या। क्या बोलेंगे, भिन्न की संख्या। जैसे ही किसी नॉर्मल संख्या के नीचे एक और संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 के नीचे एक और संख्या आ गया, 3 के बट्टे में 3 आ गया, फिर दोबारा से ये क्या आ गया, भिन्न की संख्या। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही बट्टा का संख्या दिया जाता है तो ऊपर की संख्या को बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है, अंश। ऊपर की संख्या को बोलेंगे हम लोग अंश और नीचे की संख्या को बोला जाता है हर। समझ गए आप लोग, ऊपर की संख्या को बोलेंगे अंश, नीचे वाली संख्या को बोलेंगे हर। अब क्या करेंगे, हम इनको समझने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक का उपयोग करते हैं। ट्रिक क्या होता है, इनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और भिन्न संख्या की पहचान करने का यही तरीका होता है कि जब भी किसी संख्या के बट्टा में कोई संख्या आ जाए, या ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर होता है, या उस संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा गया हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ये भिन्न संख्या का जोड़ है, घटाव है, गुणा है या भाग है। चलिए अब इनको आगे सीखते हैं। पहले टॉपिक को सीखते हैं। पहला टॉपिक क्या है, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ दिया गया, पहले हम भिन्न के जोड़ को सीखेंगे, फिर भिन्न के घटाव को, तब गुणा को, तब भाग को सीखेंगे। तो आइए पहले भिन्न के जोड़ को सीखते हैं। जोड़ में जैसे मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि कोई संख्या अगर बट्टा में दिया गया तो किसमें है, भिन्न में है। तो ये आपको अभी साधारण भिन्न में दिया गया सवाल है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नीचे की दो संख्या का एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए। हम पहले क्या करेंगे, एक 5 है और एक 7 है, तो हम पहले 5 से लगा देंगे। 5 के नीचे आ जाएगा 1, 5 को 5 से काटेंगे, एक बारी में कट जाएगा। 7 तो कटेगा नहीं, इसको यूं कहीं लिख देंगे। फिर इसमें 7 से लगाएंगे, तो 7 के आगे 1 है तो 1 को तो यूं लिख देंगे। 7 को 7 से काटेंगे, एक बारी में कट जाएगा। तो अब एक कितना प्राप्त हो रहा है, एक 5 और एक 7, इसको गुना कर देंगे। 7 गुने का 5, ये आ जाएगा 7 पंचे का 35। तो एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, 35। हम क्या करेंगे, इनके थोड़ा नीचे यहाँ पे एक लकीर देंगे और जो एलसीएम आया है इनको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम से इनके नीचे वाले को भाग करेंगे, यानी कि इस 35 से जो है इन नीचे वाले को भाग करेंगे। देख लीजिए कैसे भाग करेंगे। 35 से जब हम 5 को भाग करेंगे तो ये हमें 7 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, देख लीजिए आप। ये 35 को अगर हमने 7 से भाग किया तो 7 के पहाड़ा में 35 आता है 5 बारी में, तो 7 पंचे का 35, ये दोनों का जो कितना बच जाएगा, 5। तो जब हम 35 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7, और 7 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके हो जाएगा 28, यहाँ पे लिख देंगे 28। अब जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर हम 35 को, अब यहाँ का क्रियाकलम पूरा कर दिए दोनों का, तो अब इसका करेंगे। तो 35 को फिर 7 से भाग करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। आप करके देख लीजिएगा। 35 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, और 5 को जब 3 से गुना करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। 5 तिया का 15। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको जोड़ दीजिए, 5 और 8, 8 5 13 का 3 हाथ में आ गया 1, 2 और 1 3, और 1 में जोड़ देंगे यहाँ से तो 4, और बट्टे में ये 35 है तो 35 को यहाँ पे लिख देंगे। यही इनका आंसर है।
ये आपका भिन्न का जोड़ बन के तैयार हो गया। इनको आप आसानी से सीख जाइए। ठीक है, चलिए आप घटाओ को सॉल्व करते हैं। घटाओ का भी सॉल्व करने का सेम प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो पहले 5 से लगाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा एक बारी में, फिर 5 से 8 कटेगा, इसको यूं लिख देंगे 8, फिर 8 से लगाएंगे तो 8 से 1 कटेगा नहीं, 1 आ जाएगा, 8 से 8 कटेगा एक बारी में। ठीक है, अब इनको गुना कर लेंगे, 8 और गुना 5 करेंगे 8 पंचे का 40। लघुत्तम कितना हमें आ गया, लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम आ गया हमें 40। अब हम 40 को 5 से भाग करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, और 8 को 9 से गुना कर देंगे ऊपर वाले से तो ये हमें 72 प्राप्त हो जाएगा। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लेंगे। फिर 40 को हम 8 से भाग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, और जब 5 को हम ऊपर वाले 3 से गुना करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 2 में से 5 घटेगा नहीं, 2 लेगा इससे 5, 12 में से 5 गया तो 7 बच गया, इसमें बच गया 6, और 6 में से 1 गया तो 5 बच गया। ठीक है, और बट्टा में ये आ जाएगा आपको 40। यही इनका क्या हो गया, आंसर। तो घटाव बन के आपका तैयार है। तो आइए अब गुना को सीखते हैं। गुना को सीखने का 2 तरीका है। पहले हम स्टेप फर्स्ट बताएंगे, फिर स्टेप सेकंड बताएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनको पहला तरीका ये है कि इनको सामने गुना कर दीजिए, 4 तरीका 12। ठीक है, और 27 दूनी का ये हो जाएगा आपको 54, 54 यानी कि 2 7 14 का 4 बच गया 1, और 2 दूनी का 4 1 5। पहला तो ये तरीका है कि दोनों को गुना करके आप सामने लिख लीजिए और फिर इनको काट दीजिए। कैसे काटिएगा तो देख लीजिए, 6 के पहाड़ा में ये 2 बारी में कट जाएगा, 6 दूनी का 12। ठीक है, और 6 के पहाड़ा में 9 बारी में 6 नमा का 54, तो ये आपका आ जाएगा 2/9। ये पहला स्टेप था। इस तरह से आप भिन्न का गुना बना सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है तो देख लीजिए, इसको कैसे करिए। 3 का 3 और 3 नमा का 27, ये आपका हो गया। अब देख लीजिए, अब आपको क्या बच गया, 4, तो लिख दीजिए 4, बट्टे में बच गया 9, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, और बट्टे में ये 2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, 2 कम 2 और 2 दूनी का 4। इनको देख लीजिए आप, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और बट्टे में 9 हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए 9 बट्टे का 2, और यहाँ भी देख लीजिए 9 बट्टे का 2। दोनों तरीका में से जो आपको पसंद आए आप उनको फॉलो कीजिए और उस तरह से इनको सॉल्व कीजिए। जो आपको आसान लगे उनको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो भिन्न का गुना इस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। अब देखिए भिन्न के भाग के पास आते हैं। अब लास्ट इन टॉपिक का लास्ट सवाल है भिन्न का भाग। भिन्न के भाग को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम 25/9 जो ये लिखा हुआ है, पहले हम इसको यूं लिख देंगे, 25/9 इनको यूं लिख देंगे। और जो डिवीजन है भाग, जो इनको भाग को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे। पहले भाग को क्या करेंगे, हम गुना में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इनको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब जैसे ही भाग से गुना में आएगा अगली वाली संख्या क्या होगा, पलट जाएगा। ये 18 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएंगे नीचे, 5 आ जाएंगे नीचे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, 9 1 कम 9 और 9 दूनी का 18। ठीक है, अब इनको आगे देख लीजिए। अब इसमें क्या क्या बच गया, तो ये बच गया 25, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25, और बट्टे में कुछ नहीं बचा तो लिख दीजिए 1, और फिर दीजिए गुना का चिन्ह। ऊपर में बच गया आपको ये 2, और नीचे में बच गया ये 5, तो लिख दीजिए 5। इनको सॉल्व कर लीजिए, 5 1 कम 5 और 5 25, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए नीचे में तो कुछ बचा नहीं, 1 गया तो कोई बात नहीं, ऊपर में क्या बच गया, 5 गुने का 2, तो 5 और गुने का 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 10। ये आपका भिन्न का भाग बन के तैयार है। इस तरह से आप भिन्न का भाग बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं ये चारों टॉपिक आप आसान तरीके से सीख गए होंगे। एक भिन्न संख्या के सभी सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।